हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं नवीन चैल, आपका दोस्त, आपका ट्यूटर, स्वागत करता हूं सबका आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म श्याम की पाठशाला में। प्रेजेंटिंग बाय संकल्प इंस्टीट्यूट हिसार, वेंचर ऑफ आवर्स एकेडमी। सो कैसे हैं बच्चों आप लोग। तो आज ही क्लास में बेटे हम लोग लेके आए एक छोटा सा कंसेप्ट, ठीक है, जो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे थे बेटे, उसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। क्लियर। सो जल्दी से भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम बच्चे इस वीडियो का फायदा उठा सकें भाई। ठीक है, चलो। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बढ़ते हैं बेटे आज की क्लास में। तो बच्चों हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, कैसे चार्ज बिहेव करते हैं। क्लियर। तो अगर वो आपको देखना है वीडियो तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख सकते हो बेटे, ठीक है। तो सारी वीडियोज उसके बारे में पहले से पड़ी हुई हमारे चैनल पे, तो आप लोग उसको देख सकते हो वीडियो को। डन। तो आज की क्लास में बेटे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो प्रॉपर्टीज की बात करें बेटे, सबसे पहली बात, जो लाइक चार्जेस होते हैं हमारे पास वो क्या करते हैं बच्चों, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। मतलब हमारे पास अगर बेटे प्लस प्लस चार्ज है या माइनस माइनस चार्ज है, इन दैट केस देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम। ये एक दूसरे से दूर भागेंगे भाई। क्लियर। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें अनलाइक चार्जेस की, एक हमारे पास है बेटे प्लस, एक हमारे पास है माइनस, अपोजिट चार्जेस की बात करेंगे बच्चों, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है कि नहीं? सो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्लियर। एंड दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट बात करें बेटे हम लोग, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं बेटे वो एडिटिव होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? एडिटिव होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस का नेचर कैसा होता है बेटे? एडिटिव होता है। एडिटिव नेचर का मतलब क्या है बच्चों? जब हम चार्जेस की बात करते हैं, मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे हमारे पास चार्ज है भाई, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है बच्चों, इस पॉइंट पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है बेटे, ऐसे करते करते डिफरेंट पॉइंट पे यहाँ पे Qn चार्ज है बेटे। क्लियर। तो अगर मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट पे चार्ज की बात करूं बेटे, मान लो Q इज द टोटल चार्ज, in that case the charge is given by simple sum of all these charges। क्लियर। यानी कि बच्चों जो सम आएगा बेटे वो एल्जेब्रिक सम आएगा हमारे पास सभी चार्जेस का, इसलिए क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको, एडिटिव नेचर होता है चार्ज का। डन। क्लियर है। जैसे हम एक एग्जांपल लेके बात कर सकते हैं बेटे, मान लो एक चार्ज ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यहाँ पे -1 कूलम चार्ज, यहाँ पे 1 कूलम चार्ज, यहाँ पे 2 कूलम चार्ज है, यहाँ पे 3 कूलम चार्ज है। डन। तो टोटल सम कितना आएगा बेटे हमारे पास? सिंपल सम कर दो भाई। कैसे करोगे? 2 + 3 + 1। जो सिंपल है बेटे सिंपली जोड़ते हैं, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में वैसे जोड़ना है। 3 + 2 + 1, और एक माइनस का है तो बेटे क्या कर देंगे? -1। -1 और +1 कट जाएंगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास? 5 कूलम इज द नेट चार्ज। क्लियर। एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी चार्ज इज स्केलर। क्लियर। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास, सॉरी कोई भी क्वांटिटी बेटे, हमने पहले भी बात करी थी, जिसमें भले ही डायरेक्शन क्यों ना हो, अगर बच्चों वो सिंपल लॉज ऑफ एडिशन फॉलो करते हैं मैथमेटिक्स के, इन दैट केस दैट क्वांटिटीज आर आल्सो कॉल्ड स्केलर्स। क्या बोलते हैं बेटे? स्केलर बोलते हैं उसको। तो चार्ज की इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे ही हम कह सकते हैं चार्ज क्या बेटे? स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों हमारे पास? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है बेटे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है बेटे, अगर मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है बेटे, उस पर चार्ज है 2 कूलम यहाँ पे पड़ा है बेटे, मान लो 1 कूलम यहाँ पड़ा है और 1 कूलम यहाँ पड़ा है भाई, ऐसे मान लिया मैंने। क्लियर। इसको बेटे मैंने एक बॉक्स में बंद किया बेटे। बॉक्स ऐसा है कि वो आइसोलेट कर देगा। क्या कर देगा बेटे? इसको आइसोलेट, मतलब इसका सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं रहेगा। जैसे कोविड में लोगों को आइसोलेट करते थे, उनसे हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं होता था, ऐसे ही मैंने क्या किया बेटे, इस ऑब्जेक्ट को मैंने एक ब्लॉक में बंद कर दिया। आप एग्जांपल के लिए मान सकते हो, मिल्टन की वाटर बोतल आपने देखी होगी बच्चों, गर्म पानी डालोगे गर्म रहेगा, ठंडा डालोगे ठंडा रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि वो सराउंडिंग से कोई लेने देना नहीं रखती, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी वो नहीं करती है। क्लियर। तो ऐसा सिस्टम होता है आइसोलेटेड। कैसा होता है बेटे? आइसोलेटेड, मतलब अलग थलग बिल्कुल, जिसका कोई लेना देना सराउंडिंग से नहीं है। ऐसे बॉक्स में इसको बंद करके बैठे मैंने 50 ईयर्स के लिए या 100 ईयर्स के लिए, मैं बोल सकता हूँ बेटे, मैंने इसको क्या कर दिया, बंद करके रख दिया है। 100 ईयर्स के बाद भाई मैंने इस ब्लॉक को ओपन किया, और भाई क्या किया मैंने, चार्ज को फिर से मेजर किया। इलेक्ट्रोस्कोप इज द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज, हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। डन। तो चार्ज देखा तो कितना मिला बेटा मुझे? 2 कूलम। ठीक है। यहाँ पे -2 कूलम, यहाँ पे 4 कूलम। अब सम देखा बेटे टोटल तो कितना आया? 2 - 2 + 4 कितना है बेटे? 2 2 खत्म हो गया, कितना आ गया? 4। तो पहले भी 4 था, अभी भी 4 है बेटे। पहले कितना था? पहले भी था बेटे 4 कूलम। इसका मतलब ना तो चार्ज क्रिएट हुआ ना तो चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ। क्लियर। सो दिस प्रॉपर्टी सिग्निफाइज दैट कि चार्ज जो होता है बेटे कंजर्व रहता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। द सिंपल डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगी बेटा हमारे पास? फॉर एनी आइसोलेटेड बॉडी नेट चार्ज क्या रहेगा बेटे? ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड या कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब चार्ज कभी भी क्रिएट नहीं होगा, जनरेट नहीं होगा,
क्योंकि बच्चों हमने बात करी थी चार्ज एक सेल्फ प्रॉपर्टी है भाई। कैसी प्रॉपर्टी है बच्चों? सेल्फ प्रॉपर्टी। वो एटम्स मॉलिक्यूल होंगे तो वो पहले से ही है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले से ही है भाई। हमने उसको ना तो जनरेट किया ना तो हमने उसको खत्म किया भाई, ना हम उसको खत्म कर सकते हैं। क्लियर है? डन। तो इसलिए बेटा ये कैसी प्रॉपर्टी है, कैसा है बेटा हमारे पास? कंजर्वेशन चार्ज। कैसा है बेटे? चार्ज का कंजर्व होता है। डन। अगली बात करें बेटा हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, किसकी बात करें बेटे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करें बेटे। क्वांटा का मतलब होता है बेटे स्मॉल पैकेट्स। क्या मतलब होता है बेटे? स्मॉल पैकेट। क्लियर? मान लो रो में हमारे पास बच्चे बैठे हैं, मुझे एप्पल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। क्लियर? लेकिन कंडीशन क्या है? एप्पल को काट के डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, एप्पल को मैं तोड़ नहीं सकता भाई, ये कंडीशन में लगा दूं। ठीक है? तो या तो किसी को एक एप्पल मिलेगा, या तो दो एप्पल मिलेंगे, या तो तीन एप्पल मिलेंगे। तो ऐसे ही मैंने आप लोगों को बताया था बेटे चार्ज के बारे में, जब बात करी थी बेटे हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन हमारा फंडामेंटल पार्टिकल था, एलिमेंट्री पार्टिकल था। एलिमेंट्री पार्टिकल वो होते हैं विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू अदर पार्टिकल्स। ऐसे पार्टिकल जिनको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, क्या बोलते हैं भाई उनको? हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं। क्लियर है? सो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री है बेटे। अगर इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री है तो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड इनटू अदर पार्टिकल। इसका मतलब भाई मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है भाई, एक सेकंड, मान लो भाई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है बच्चों ए, एक ऑब्जेक्ट है बेटे बी। ठीक है भाई? हमें पता है बेटे, हमने एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ी है 9th क्लास में। हमें पता है कि एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही कौन भाई? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भाई बराबर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर, तो चार्ज कितना भाई दोनों पे? इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो भाई, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन पे माइनस का उतना ही प्रोटॉन पे प्लस का भाई, तो टोटल चार्ज जीरो होता है। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करूं भाई, इनमें मैंने क्या किया बेटे, मान लो ए ऑब्जेक्ट में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। क्या कर दिया बेटे? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो इसमें क्या होगा बेटे? एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बचेगा। एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन की वजह से क्या आएगा बेटे? प्लस का ई चार्ज। क्या आएगा बेटे? प्लस का ई चार्ज। क्लियर? और मान लो बेटे ये इलेक्ट्रॉन चला गया बी पे, या बी में मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया भाई। क्लियर? तो बी पे कितना आएगा बेटे? माइनस का ई। ठीक है? ये प्लस और माइनस ई का कंसेप्ट क्या है भाई? आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं, संकल्प इंस्टीट्यूट पे श्याम की पाठशाला की जो क्लासेस पढ़ी हैं बेटे, आप उस पे जाके देख सकते हैं इनको। डन। मान लो बेटे एक की बजाय मैंने दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए भाई, तो क्या आएगा? प्लस टू ही आएगा बेटे। और इस पे दो इलेक्ट्रॉन आ गए, ऐड कर दिए इसमें, तो क्या आएगा बेटे? माइनस टू ई। अगर बच्चों मैंने इसमें से एन इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो क्या आएगा बेटे? इस पे माइनस का, सॉरी प्लस का एन ई। और इसमें मान लो बेटे एन इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो क्या आएगा बच्चों? माइनस का एन ई। इसका मतलब बच्चों कि जो चार्ज आता है किसी बॉडी पे, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या आएगा बेटे? प्लस का एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जितना होता है, दो जाएंगे तो प्लस टू ही आएगा बेटे। इसलिए बेटे हम लिख सकते हैं क्या? क्यू इक्वल टू कौन? एक इलेक्ट्रॉन गया तो ई, दो गए तो दो ई, और तीन आए तो तीन ई, और एन गए तो एन ई। क्लियर? और यहाँ पे एन क्या होता है बेटा हमारे पास? इंटीजर। क्या होता है भाई? इंटीजर होता है बच्चों। क्या होता है? इंटीजर होता है बेटे। क्योंकि प्लस माइनस किसके लिए लिखा बेटे मैंने? अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो प्लस का चार्ज आएगा बेटे, और ऐड करेंगे तो माइनस का आएगा। लेकिन आएगा हमेशा इस फॉर्मेट में। इसको बोलते हैं बेटे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसकी स्टेटमेंट हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ड्यूरिंग ए चार्जिंग प्रोसेस ओनली इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिमूव्ड और एडिड इन अ न्यूट्रल बॉडी या इन एनी ऑब्जेक्ट। क्लियर है भाई? डन। आगे चलते हैं भाई और बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। क्लियर? चार्ज इज इनवेरिएंट विद स्पीड। जो चार्ज होता है बेटे किसी ऑब्जेक्ट पे, वो भाई स्पीड पे डिपेंड नहीं करता भाई। चार्ज इज इनवेरिएंट विद स्पीड। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है भाई, इस पे चार्ज कितना है? 1 कूलम। ठीक है? और ये v की स्पीड से चल रहा है। इसकी स्पीड को कितना ही कर दो भाई, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो स्पीड को कर दिया डबल, चार्ज रहेगा भी कितना बेटे? 1 कूलम। तो चार्ज बेटे ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। अगली प्रॉपर्टी क्या बेटा हमारे पास? चार्ज नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएगा या जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होंगे तभी तो चार्ज होगा बेटे। चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से है, सो वो मास पे डिपेंड करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का भी स्पेसिफिक मास होता है और प्रोटॉन का भी स्पेसिफिक मास होता है। मैंने बताया था आप लोगों को 9.1 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 10 की पावर माइनस 27 kg। तो ये सारी बातें बेटे हम लोग कर चुके थे पहले क्लासेस में। क्लियर है? तो बेटे अगर किसी पे चार्ज होगा तो श्योरली वहां पे मास जरूर होगा, बट रिवर्स में भी पॉसिबल। क्लियर? ऐसा हो सकता है बेटे मास हो और चार्ज ना हो। एग्जांपल क्या हमारे पास? न्यूट्रॉन। कौन है भाई?
न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज इक्वल टू 1.678 10⁻⁻27 बच्चों, क्लियर है, किलोग्राम। बट न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं होता बेटे, चार्ज होता है जीरो, नो चार्ज, क्लियर है। तो भाई ये कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस की थी बेटे, अगली क्लास में हम इन प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नई क्लास में, हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बस।